हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 25 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बस इतना ही चाहिए आपसे। और देखिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना आपको डेली, ताकि आपको हर चैप्टर का रिविजन होते रहे, है ना, डे टू डे। बस इतना करिए, आपको चीज़ें दिखेंगी इंप्रूव होते हुए, है ना। और मॉक देते रहिए और उसको एनालाइज करिए अच्छे से, कहाँ आपका वीक है और जो चैप्टर आपसे नहीं बन रहा है, स्पीड नहीं हो रही, तो उस चैप्टर को बार बार करिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से आएगी। ये नहीं कि आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि कहाँ से ये हो जाता है, ये में से बन जाता है, ये इससे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, जितना यूज टू होगे, है ना, उस चैप्टर से जितना वो चीज़ अपने आप क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। If theta is a positive acute angle and tan theta is equal to tan theta क्या दिया है, tan 2 theta into tan 3 theta is equal to क्या दिया है, 1 दिया है। एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो पहले आपको ये दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू है। 2 cos स्क्वायर थीटा आपको पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, cos 2 थीटा। ठीक है, ये चीज़ पता है आपको ना। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, जैसे ये होता है ना, जैसे मैं बात करूँ 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। उसी तरीके से अगर बात करूँ साइन में, 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये 2 cos स्क्वायर थीटा 5 थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cos 2 इंटू में 5 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा आपका, 5 थीटा बचेगा। ठीक है, तो आपको बस थीटा की वैल्यू चाहिए और यहाँ पुट कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको, 2 थीटा, 2 थीटा, इसको 3 थीटा को मैं इधर भेज देता हूँ, अपॉन में आ जाएगा 3 थीटा। और फिर क्या हो जाएगा ये आपका 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉट 3 थीटा हो जाएगा, है ना। और कॉट को मैं 10 में चेंज कर लूँ, 10 में कैसे चलते हैं, 90 माइनस थीटा करके कर सकते हैं ना। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, कॉट, इसको ये कॉट है, ठीक है, 10 का ऊपर का है कॉट, तो क्या ले सकता हूँ, 10 90 बाई या पाई बाई 2 माइनस क्या ले सकता हूँ, 3 थीटा। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट वाला रूल पता है ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री से यहाँ क्या है 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा होता है ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव क्वाड्रेंट रूल आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कॉसेक आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है 180 प्लस थीटा जो भी आएगा, और 270 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होगा, 10 और 10 थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उस तरीके से यहाँ पे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा, तो यहाँ आपका क्या होगा, कॉस कॉस थीटा और क्या सेक थीटा आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, मैं कॉट थीटा को ये लिख सकता हूँ ना, 90 माइनस थीटा। 90 में क्या होता है, देखो 90 और 270 में क्या होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है, और 180 और 360 में वैल्यू नहीं चेंज होती है। ठीक है, जो जैसा जैसा रहता है वो ट्रिग्नोमेट्री। तो 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉट थीटा 3 थीटा का मैं क्या ले सकता हूँ, 10 पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ 90 डिग्री लिख लो। ठीक है, 90 डिग्री 10 टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 10 पाई बाई 2, ठीक है, माइनस 3 थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो 10 थीटा 10 कंपेयर कर लो, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा इसका, और ये इक्वल हो जाएगा ना पाई पाई बाई 2 माइनस में 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 थीटा पाई पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पाई बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दो, इस वाले में पुट करो। तो पहले मैं यहाँ वाइट ले लूँ ताकि आपको देखिए, कॉस 5 थीटा की वैल्यू डालनी है ना, इसको मैंने क्या लिखा, ये तो लिखा ना पहले, है ना। तो 5 थीटा की वैल्यू निकालें, तो 5 इंटू में आपका क्या आया, 5/10 आया ना, 5 से 2 काटो, तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 कितना, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो समझ में आया। तो पहले आपको फॉर्मूला ये सारे क्लियर हो जाने चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, और ये सारे आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2 किया तो यहाँ थीटा बचेगा। समझ में आया। तो ये कोऑर्डिनेट रूल पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने 10 थीटा 3 थीटा को इसको अपॉन में भेज दिया, यहाँ से कंपेयर करके मैंने थीटा की वैल्यू निकाली और थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोला है, रेखा लेंथ लेंथ उसने 600 रुपये दिए टू राखी फॉर 2 ईयर्स, है ना, ₹150 टू बदर। ठीक है, और कितने, 4 साल के लिए। ठीक है, राखी मतलब रेखा ने राखी को
2 साल के लिए 600 रुपये दिए, और बदर को कितने दिए आप 150 रुपये, 150 रुपये दिए, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, ठीक है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, मैं मान लेता हूँ 8%, ठीक है। फिर रिसीव द टोटल ऑफ कितना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 162 रुपये, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। तो आपको पता है कि मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, देखिए कितना दिया है रेखा को, रेखा ने राखी को कितना दिया 600 रुपये दिया है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और कितना रेट परसेंट है मैं मान लेता हूँ 8%, 8% को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका बटे 100, ठीक है समझ में। तो इसी तरीके से सी रिसीव द टोटल, फिर उसके बाद 150 किसको दिया है, बदर को दिया है, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, कितने रेट में 8%, सेम रेट परसेंट है, तो इसको हटा के आप वैसे एस आई का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसकल टू आपको कितना टोटल इंटरेस्ट बना 100, यहाँ 600, ये 600 कट गया, यहाँ से ये कट गया, और यहाँ से आप मान लो इसको 1.5 है, और इसको हटा लो, ठीक है समझ में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 आर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 6 आर इक्वल टू 162। यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, 6 2 12, ये कितना 18 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 8 72, 72 7 बचा है ना, 9 करना 7, कितने टाइम से आएगा आपका 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। 9 से ये डिवाइड होगा, ये 9 टाइम्स आएगा, तो कितना आएगा आर कितना आ गया 9 आ गया, तो 9%। तो रेट परसेंट कितना हुआ आपका 9%। तो समझ में इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिजिट एग्जिट एट यूनिट प्लेस इन 3783। तो क्या दिया हमें 387 की पावर, तो आपको 7 की साइकिल पता होनी चाहिए। देखिए 7 का पावर 1 कितना होता है 7 होता है, 7 का स्क्वायर करने पे कितना होता है 49। तो यूनिट डिजिट कितना आता है आपका ये यू, तो इसको मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा, ठीक है। और 7 का क्यूब करूँ तो कितना होता है 9 7 63, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा ये आएगा, क्योंकि 63 आता है ना, 7 का क्यूब करने पर लास्ट में क्या आएगा ठीक है। तो लास्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। उसी तरह 7 की पावर 4 करूँ तो कितना आता है आपका 1 आएगा यूनिट डिजिट, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बाद 7 के बाद 5 करूंगा ना, फिर से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो फिर से साइकिल क्या होगी 7 के बाद 4 के बाद क्या होगा रिपीट होगी, तो रिपीट होगी, तो इसका मतलब 7 की साइकिल कितनी है 4 साइकिल है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा 7 9 3 1, ठीक है। अब यहाँ देख ले, तो कुछ नहीं करना आपको, जो भी पावर रहती है ना उसको, कितनी साइकिल है 4 साइकिल, 4 साइकिल से यहाँ से 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर लिख लो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12 1484, कितना जाएगा 4 2 8, और ये कितना 4 एकम 4, ठीक है। तो 2 बचा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर आप यहाँ लिख लो, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पावर है जो भी साइकिल कितनी है 4 की साइकिल है 7 की, तो 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर 2 बचेगा तो वही पावर में लिख लो, ठीक है। पावर में लिख लिया। आप 7 की पावर स्क्वायर देख लो, यूनिट डिजिट को देखना, आपको यूनिट प्लेस बताना ना क्या वैल्यू आएगी। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 करने पे क्या आता है यूनिट डिजिट मिलता है 9 मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है समझ में। तो अब बस आपको साइकिल पता होनी चाहिए, साइकिल जो भी पावर होगी इसको साइकिल से डिवाइड करो, ठीक है। जो रिमाइंडर बच के आएगा वो लिख लो, और देख लो साइकिल में 7 की पावर 2 है तो 2 में क्या मिलता है हमको 9 मिलता है, ठीक है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल्स मोहन टू परचेज 3 मोर एप्स। मतलब प्राइस में जब 20% की वो कर दी, मतलब घटा दिया, तो जो मोहन है वो 3 ज़्यादा एप्पल खरीद पा रहा है, कितने 240 रुपये में। मतलब यहाँ देखो क्या लग रहा है, एक्सपेंडिचर इसका टू क्या होता है प्राइस, इंटू में क्या होता है सेल, ठीक है। तो उसने क्या किया प्राइस को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, कितने से डिक्रीज कर दिया 20%, 20% मतलब क्या होता है 1/5, मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 5 में से 1 यूनिट कम कर दिया, कम करके मतलब प्राइस पहले 5 था 1 यूनिट कम कर दिया तो कितना हो गया 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए एक्सपेंडिचर तो सेम है, वो पहले भी 240 खर्चा कर रहा था, अभी भी 240 कर रहा है, इसका मतलब जो सेल होगी हमारी क्या होगी जस्ट इसका उल्टा कर दो, जो भी प्राइस का आया रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उस पर जस्ट अपोजिट कर दो, तो आपको सेल कितनी हुई, तो प्राइस का रेशियो कितना है 4:5 आया है ना, पहले सॉरी यहाँ ऐसे पहले 5 था, अब कितना हो गया 4, इनिशियल प्राइस कितना था, फिर इसके बाद जब 20% कम कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। तो क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब जो सेल है, मतलब हाँ क्वांटिटी या सेल जो भी, ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिख लेना, हाँ मैंने क्वांटिटी लिखना था, ठीक है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपकी 4:5, क्योंकि एक्सपेंडिचर वो सेम कर रहा है, ठीक है। 240 पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी खर्च कर रहा है, अब वो कितने खरीद पा रहा है, कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा कर 3 मोर एप्पल, मतलब 3 एप्पल एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एप्पल, है ना, तो ओरिजिनल प्राइस बताना है कितना होगा, तो पहले देख लेते हैं। तो ओरिजिनल मतलब इनिशियल, ठीक है। तो ओरिजिनल ये वाला है, तो 3 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। तो 12 एप्पल खरीद पा रहा था पहले, ठीक है। तो कितने रुपए में 240 रुपए में, तो 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 दूनी कितने आपकी कितना प्राइस हो गया तो 20, ठीक
ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। समझ में आया कैसे किया मैंने? आपको दिया था प्राइस, प्राइस रिड्यूस हो गया तो 5 से 4 हो गया, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी एप्पल की, बढ़ जाएगी ना। 4 से आपने कितना खरीदा, 1 यूनिट ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीदा, कितना हो गया, 1 की वैल्यू 3 दिया तो 4 की वैल्यू ओरिजिनल, पहले कितना था 4 यूनिट था क्वांटिटी, तो 12 हो गई है ना। तो और आप कितने रुपए में खरीदे थे, 240 रुपए में, तो 12 से डिवाइड कर लो तो पर एप्पल का कॉस्ट पता चल जाएगा कितना आ गया आपका, 20 रुपए। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द 200 एम्प्लॉय इन द ऑफिस कितना है, 68.2 kg, वेयर द 2/5 एम्प्लॉय आर द लेडीज एंड द रेशियो ऑफ द एवरेज वुमन एंड मैन कितना दिया है, इतना दिया है। द एवरेज वेट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इस बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए एवरेज वेट कितना दिया है मैन और वुमेन का, कितना दिया है 7:5, तो मैं इसको मान लेता हूँ 7x और किसको 5x मान लेता हूँ, ठीक है, 7x 5x। अब देखिए 200 एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल कितने हैं 200 हमारे, और उनका एवरेज कितना दिया है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 200 इंटू में आपका एवरेज, ये कर लिया है ना, टोटल मिल गया हमको, मतलब पूरा वेट मिल गया सबका 200 लोगों का पूरा टोटल सम करके, ठीक है। उसके बाद 2/5 एम्प्लॉयज आर द लेडीज, ठीक है, 2/5 एम्प्लॉयज मतलब 2/5 मतलब 5 में से 2 यूनिट तो आपकी क्या लेडीज हैं, बचा कितना 3 लोग, 5 में से 2 लोग तो लेडीज हैं, बचा क्या 3 लोग, 3 लोग क्या है आपके, है ना। तो ये निकाल लो 200 का आप टोटल नंबर ऑफ वुमेन निकाल सकते हो, एवरेज इतना है, ठीक है। तो देखिए कितना है 200 का आपका 2/5 आपका क्या है वुमेन है, 2/5 आपकी क्या है वुमेन है, और इंटू में उनका एवरेज कितना है 7 कितना दिया मैन, ये मैन का है ये वुमेन का है, तो वुमेन का कितना 5x, इंटू में क्या कर लो 5x कर लो, ठीक है। उस तरीके से 200 में से बचा कितना 3/5, तो ये क्या होंगे मैन होंगे, ठीक है, इंटू में आपको उनका एवरेज कितना है आपका 7x, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा है, ये टोटल वेट आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या करते हो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंटू में क्या एवरेज का इंटू करते हो ना, तो आपको क्या मिल जाता है टोटल सबकी एवरेज मिल जाती है मैन की और वुमेन की, तो ये मैन का सबका मिला के एवरेज है, और ये वुमेन सॉरी ये वुमेन का है, और ये किसका है आपका मैन का है, ठीक है। तो बस और टोटल एवरेज बैठा है यहाँ से इंटू कर दिया 200 लोगों का, तो बस इंटू कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, ये पॉइंट हटा लो 1 0, फिर 2 2 4, फिर 8 2 16, 1 6 2 12, 1 13, ठीक है, समझ में। ये तो टोटल आ गया, फिर यहाँ से देख लो सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 5 से 5 कट गया, 2 2 4 400 एक्स, और यहाँ से कितना बचा, हाँ ये 5 चौको काट लो, 5 चौको 20, ठीक है, 7 21 7 21 21, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, और ये 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, समझ में। बस यहाँ से ऐड कर लो कितना हो जाएगा आपका 8, ये 0, ये 4 और 8 4 12 एक्स, तो ये निकाल लो आप कितना हो जाएगा, यहाँ से 1240 से काट लो, 0 से 0 काट लो, 12 से कुछ कर रहा है, 12 कम 12 12, फिर कितना बचा, एक बचा, 12 कम 12 कितना बचा आपका 4, नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप किससे काटो 4 तिया 12, एक 4 से उसका 4 से काटो, ये किससे कटेगा 4 से काटो इसको, 4 तिया 12 4 कम 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12, और एक बचा 4 चौको 16, और एक बचा ये, ठीक है। तो कितना आ गया 3410 अपॉन में 31, ठीक है। अब देखो कहीं किससे कटेगा, ये कितने टाइम से आएगा आपका 300 हो गया। अप्रॉक्स द एवरेज वेट ऑफ द फीमेल, एवरेज वेट ऑफ द फीमेल बतानी है, तो पहले तो हमको एक्स की वैल्यू तो मिल जाए, है ना। तो ये कितने टाइम से आएगा, ये देखिए कितने टाइम से आ रहा है आपका, हाँ ठीक है, ये आपका 1 टाइम बचेगा कितना आपका 3 और ठीक है 11, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपकी 110 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है एवरेज वेट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज कितनी, तो एवरेज वेट ऑफ द फीमेल कितना था आपका, ये वुमेन था कितनी है 5x है, 5 इंटू में क्या कर दो 110 कर दो, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेट आपके ये थे, एक्स की वैल्यू ये आ गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, सॉरी हमने ये 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, फिर भी मैन एंड वुमेन इतना दिया था, एवरेज वेट ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है, वुमेन इतना था, लेडीज इतनी थी, एवरेज ये था, कुछ तो गड़बड़ नहीं किया, ये 11 हो गया 55, आपको 55 आना चाहिए था आंसर, कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। आपका यहाँ पे ये 0 हटा लेना, ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगा दिया था, ठीक है, इसको हटा लेना, क्योंकि 0 से 0 कट गया था ना, तो हटा लेना, ये कितना आएगा आपको काटने पे आपका 11 आएगा, तो आपका कितना दिया है 5x दिया ना वुमेन का एवरेज, तो 5 इंटू क्या कर लोगे 11 इंटू कर लोगे कितना आएगा 55 आएगा, तो यहाँ चेंज कर लेना, यहाँ कितना होगा 55 होगा, ठीक है, समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था 5th था, ये हमारा 6th क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाइए क्या बोला इसने, इफ a प्लस बी इजकल टू 1 दिया है, a प्लस बी इजकल टू 1 दिया है, ठीक है, प्लस बी इजकल टू 1 दिया है, और आपको किसकी वैल्यू निकालना है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab की, ठीक है। तो आपको a प्लस बी का देखो, आपको देखना बस नहीं कि आप लगा रहे हो कि पुटिंग मेथड लगा दो वैल्यू पुटिंग, नहीं आपको खोल के देखना है, a क्यूब है तो हम क्यूब कर लेते हैं दोनों साइड, इस वाली वैल्यू में क्यूब कर लिए a प्लस बी,
क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, कितना होता है 3ab, और a प्लस बी होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का सारे के आपको अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ a का क्यूब करूँगा तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। देख लिया। अभी बताइए ये कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू तो दी है ऑलरेडी कितनी, a प्लस बी की वैल्यू 1 दी है, तो यहाँ 1 पुट कर दूंगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रूट है पूरे में, ठीक है, और ये क्या लिखा है, a√2 है और ये -b में है, तो बताना कि a और b की वैल्यू रेशनल नंबर है, और देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। a प्लस b की वैल्यू बतानी, तो आपको पहले पता है कि रूट में कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मैंने आपको बता चुका है d√2। इसको ऐसे ब्रेक करो, पहले 2 अलग कर दो, इसको 2 अलग कर दो, जैसे कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कितना 20√2 है ना, तो 54 प्लस में इसको क्या ले सकते हो 20 इंटू 10√2। अब मैं इसको 2 को तो मैं पहले कॉमन निकालूंगा, 2 को निकाल दिया, उसके बाद जो बचा उसको ऐसा ब्रेक करना है जिनका स्क्वायर करने पे मुझे सम कितना मिले 54 मिले, ठीक है। देख लेता हूँ, एक 5√2 ले लेता हूँ, बचा कितना आपका 2 बचा, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, सम करो कितना होगा 5 रूट को तो कितना 25 25 25 50 और ये 2 4, ठीक है। तो 4 इन दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा आपका, मतलब इनका स्क्वायर करना है 5√2 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 50 आ गया, ये 4 आ गया, तो आ गया ना 54 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा 5√2 प्लस 2 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल लो कितना आ जाएगा 5√2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा आपका 5√2 प्लस में आपका कितना आ गया 2 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट को लेगा। और इस कल्टू में क्या दिया आपका a√2 माइनस में b, यहाँ से कंपेयर कर लो, √2 और √2 का कोफिशिएंट क्या है a 5 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यहाँ से क्या है प्लस b है और यहाँ क्या -b है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, बस निकाल लो, a प्लस b की वैल्यू निकालनी है ना, a प्लस b की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 माइनस में 2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में। चलिए तो ये हमारा कितना कौन सा क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाइए, आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसने, मोहित स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, ठीक है। तो मोहित जो है दिल्ली से अम्बाला जा रहा है, ठीक है, ठीक है, कितने बजे 5 बजे 5 AM, कौन मोहित, ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने। और रोहित स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम अम्बाला, हाँ ना, और रोहित कहाँ से यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रोहित लिख लेता हूँ, और कितने बजे 6 बजे चला यहाँ से अम्बाला से दिल्ली। रोहित इज फास्टर 50% फास्टर देन मोहित, मतलब यहाँ स्पीड का रेशियो दिया है कितना रोहित और मोहित का, मतलब रोहित फास्टर देन ये है, तो मतलब 50 यूनिट मतलब 1/2 है ना, 50% मतलब 1/2, मतलब अगर मोहित 2 यूनिट है तो ये कितना है रोहित आपका 3 यूनिट है, ठीक है। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। और क्या दिया है व्हेन दे विल मीट इफ द मोहित एंड रोहित आर कितना 300 किलोमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मोहित स्पीड इज कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसने दे रखा है मोहित की स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 60 दिया, तो इसका मतलब 30 टाइम ये कितना हो जाएगा, रोहित की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए आप मोहित कितने बजे चला 5 बजे, तो मैं देख लेता हूँ 6 बजे तक मतलब 1 घंटे में कितना चल गया 6 AM पे, 6 AM के बाद हम दोनों को एक साथ चलाएंगे, ठीक है। तो 6 AM तक कितना चल गया, देखो मोहित की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना चल गया होगा, 1 घंटे में कितना चल गया होगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चल गया, तो ये 300 किलोमीटर था आपका डिस्टेंस दिल्ली तो अम्बाला, है ना। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी 240, ठीक है। अब 240 किलोमीटर चलना है, यहाँ मोहित है और यहाँ पे रोहित है, ठीक है। तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 अपॉन में रिलेटिव स्पीड, मतलब मोहित की स्पीड और इसकी स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो इसकी स्पीड कितनी है 90 रोहित की, और मोहित की कितनी है आपकी 60 है, तो बस ऐड कर लो 240 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, ये काटोगे कितना 8 से 24 8 टाइम्स और ये कितना 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 345, ठीक है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 घंटा और 12 60 और 36, ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट लगेगा 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कितना 6 AM के बाद कितना 1 घंटा 36 मिनट, तो 1 घंटा 36 मतलब 7:36 के बाद क्या मिलेंगे एक दूसरे ये मिलेंगे, ठीक है। समझ में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट हु यूज अ स्केल विच मेजर्स कितना लेस 16.66% 67% ऑल्सो सेट एट अ प्राइस 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मर्चेंट है जो दुकानदार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि आपको 100 मीटर की जगह वो 90 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर की जगह कम दे रहा है, 90 मीटर दे रहा है, ठीक है। समझ लो उसको 100 यूनिट देना था,
कपड़ा, पर उसने कितना दिया, इतना लेस करके दिया, कितना 16.667, तो 100 में से इतना लेस कर दो, कितना बचेगा आपका 83.33। तो मैं एस पी बाई सी पी का, जैसे देखो 100 मैंने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि भाई मर्चेंट को फायदा हो रहा है, तो एस पी क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए 100 ऊपर लेना है, और जितना कम करके दिया तो आपको वो नीचे लिखना है, तो माइनस करके 100 में माइनस कर दिया, इतना आ गया। अब उसमें भी क्या करता है, वो 10% हायर रेट में बेच रहा है, मतलब 10% मतलब 1/10, मतलब 10 की जगह वो कितने में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है, 10 यूनिट की जगह 11 में बेच रहा है। बस काट लो जो कट रहा है, कितना आ गया 110 अपॉन में कितना 83.33। अब देखो कितना ज़्यादा है, ये एस पी आ गया आपका, ये कॉस्ट आ गया, कितना ज़्यादा आपका, कितना ज़्यादा है ये अप्रॉक्स, हाँ 26 पॉइंट आपका 67, कितना है 26 पॉइंट चाहिए, तो बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, कितना एक्स्ट्रा, इतना है, कितने में अपॉन में 83.33 इंटू में 100, तो ठीक है। अब कुछ दिख रहा है, अब देखो ये इसका 3 टाइम्स है अप्रॉक्स, देखो 3 टाइम्स है, अगर 36 18 7 21 है ना, 2 बचा 36 18, कितना 36 18 और कितना 2 20 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा 36 18, फिर और 36 18 फिर 3 दूनी 6 2 8, देखो अप्रॉक्स आपका कितना जाएगा 1/3 के अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है 3 के अप्रॉक्स जाएगा, तो 1/3 कितना होता है आपका 100 कितना होता है 33.33 है ना, तो जबकि ये इससे कम आएगी वैल्यू है ना 33, इसके अप्रॉक्स कौन सी वैल्यू है, ये वाली, तो अप्रॉक्स आप कर लो, अब ज़्यादा पूरा इससे डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं है ना, अप्रॉक्स आपका कितना आ जाएगा 32% आ जाएगा, ठीक है समझ में, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला इसने, x प्लस 1/16 एक्स इजकल टू कितना दिया है, x प्लस 1/16 एक्स इजकल टू कितना दिया आपको 1 दिया है ना, और आपको बताना है इसकी वैल्यू कितना 64x³ प्लस में 1/64 x³ की वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको, यहाँ देखो 64 है, मतलब किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, इसका मतलब मुझे 4 चाहिए, तो यहाँ क्या करूँगा पूरे में इंटू कर दूंगा 4 में, इधर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/16 हट जाएगा, तो कितना बचेगा 4x इंटू क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो, तो आपको पता है आइडेंटिटी पता है ना, 1+x=k दिया है, तो इसका मतलब आपको के क्यूब सॉरी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है आपकी k³ माइनस में 3k, ठीक है बस निकाल लो। तो आपको निकालना है 40 इसका क्यूब निकालना है, ठीक है, ये चाहिए ना 64 का, तो जब इसको स्क्वायर करोगे ना आप खुद ही करोगे, तो क्या आएगा आपको ये निकालना है, तो इसका मतलब ये 4x का क्यूब प्लस 1/4x का क्यूब, ठीक है, तो क्या होगा आपका 4 का क्यूब माइनस में आपका 3 इंटू में आपका 4, ठीक है। वैसे ये देखो ये जो कोफिशेंट है इसका भी इंटू करते हैं, तो मतलब एक बार 4 आता है और एक बार 1/4, तो वैसे भी ये कट जाएगा, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। 4 और 1/4 अगर कोफिशेंट होता है तो उसका भी इंटू करना पड़ता है, ये 3 के साथ वाले, ठीक है, नहीं है तो अपन कर लेंगे 64 माइनस में कितना होगा 4×12 कितना होगा आपका ये 2 हो गया, और ये कितना 6 5 कितना हो जाएगा 52 आ गया, आंसर कितना हो जाएगा समझ में, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी है ना, जहाँ डाउट है अगर आपको कुछ डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, जहाँ डाउट आता है किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको मैं उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ, और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करिए शेयर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय, टेक केयर।